राजधानी एक्सप्रेस के दो कोच में लगी भीषण आग। बाल बाल बचे यात्री। 4 घंटे खड़ी रही ट्रेन। रेलवे की व्यवस्थाओं की खुली पोल। युवाओं ने बुझाई प्यासों की प्यास। से भी आ गए। इसमें कुछ फूट नहीं जाएगा। है? बाटले वाटले फूटे तो नहीं। नीचे लगेगा नागदा से दिल्ली की ओर जाने वाली हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस में रविवार की सुबह लगभग 5:30 बजे आलोट और महिदपुर के बीच लूनी रीचा स्टेशन पर दो कोच में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। दोनों कोच के यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन कोच पूरी तरह से जल गए, जिससे रेल मार्ग बाधित हुआ। ट्रेन को नागदा स्टेशन पर लगभग 4 घंटे तक रोका गया। इस दौरान यात्रियों को पीने के लिए ठंडा पानी तक नहीं मिला। बाद में जैन समाज के लोगों व युवाओं ने ठंडे पानी की निःशुल्क सेवा दी। पश्चिम रेलवे के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर रविवार की सुबह एक बेहद खौफनाक हादसा होते होते टल गया। नागदा जंक्शन से दिल्ली की ओर जा रही हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस के दो डिब्बों में अचानक भीषण आग लग गई। गनीमत ये रही कि समय रहते रेलवे स्टाफ और बचाव दल ने मोर्चा संभाल लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया और सभी यात्रियों की जानें बच गई। हालांकि इस घटना के बाद रेलवे की आपातकालीन यात्री सुविधाओं की भारी पोल जरूर खुल गई। ये घटना रविवार सुबह करीब 5:30 बजे की है। ट्रेन आलोट और महिदपुर के बीच स्थित लीनू रीछा स्टेशन से गुजर रही थी, तभी अचानक दो कोच से धुआं उठने लगा। जब तक यात्री कुछ समझ पाते, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दोनों डिब्बों को अपनी चपेट में ले लिया। गहरी नींद में सो रहे यात्रियों के बीच चीख पुकार और अफरा तफरी से मच गई। घटना की सूचना मिलते ही ट्रेन को तत्काल रोका गया और रेलवे कंट्रोल रूम को अलर्ट किया गया। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड, 108 एम्बुलेंस और रेलवे का विशेष बचाव दल मौके पर पहुंचा। त्वरित कार्यवाही करते हुए कोच में फंसे हुए सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस भयानक अग्निकांड में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन दोनों कोच पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। आग को अन्य डिब्बों में फैलने से रोकने के लिए जलते हुए कोच को ट्रेन से अलग किया गया। इस घटना के कारण इस रूट पर रेल यातायात बुरी तरह से बाधित हुआ। से भी आ गए। इसमें कुछ फूट नहीं जाएगा। है? बाटले वाटले फूटे तो नहीं। नीचे लगेगा यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि नागदा में 4 घंटे तक फंसी रही ट्रेन। उबलता हुआ पानी पीने को मजबूर हुए यात्री। क्षतिग्रस्त कोच को अलग करने के बाद शेष ट्रेन को नागदा जंक्शन के लिए रवाना किया गया, लेकिन मौत के मुंह से बाहर निकले इन यात्रियों की परेशानियां अभी भी खत्म नहीं हुई थी। ट्रेन को नागदा स्टेशन पर तकनीकी कारणों और सुरक्षा जांच के लिए लगभग 4 घंटे तक
रोका गया। इस दौरान स्टेशन पर रेलवे की घोर अव्यवस्थाओं का सामना यात्रियों को करना पड़ा। गर्मी और उमस से बेहाल यात्रियों को पीने का ठंडा पानी तक नसीब नहीं हुआ। स्टेशन पर लगे हुए नलों से उबलता हुआ गर्म पानी आ रहा था, जिसे पीना असंभव था। रेलवे प्रशासन की ओर से यात्रियों के लिए कोई राहत व्यवस्था भी नहीं की गई। गला सूखने पर यात्री मजबूर होकर निजी स्टॉलों से महंगा ठंडा पानी खरीदने को विवश हुए। रेलवे की इस लापरवाही ने यात्रियों के आक्रोश को और बढ़ा दिया। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पेश की मानवता की मिसाल। रेलवे प्रशासन भले ही मूक दर्शक बना रहा, लेकिन शहर के युवाओं ने इस मुश्किल वक्त में मानवता का परिचय दिया। स्टेशन पर यात्रियों की दुर्दशा और जानकारी जब अनुकंपा योजना से जुड़े युवाओं और जैन समाज के लोगों को लगी, तो वे तुरंत स्टेशन पर पहुंच गए। इन युवाओं ने अपनी ओर से निःशुल्क जल सेवा शुरू की और डिब्बे डिब्बे में जाकर प्यासे और घबराए हुए यात्रियों को ठंडा पानी पिलाया। लगभग 4 घंटे की इस भारी परेशानी और जद्दोजहद के बाद अंततः ट्रेन को उसके अगले गंतव्य के लिए रवाना किया गया। पूरा जैन समाज ही लगा स्टेशन पे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठंडा जल निःशुल्क सेवा, निःशुल्क सेवा। चलो निःशुल्क सेवा, ठंडा जल। पहले आओ, पहले पाओ। हेल्थ केयर की तरफ से निःशुल्क सेवा, निःशुल्क सेवा। ठंडा जल निःशुल्क सेवा। चलिए हेल्थ केयर वाले को पूछ सकते हो? हाँ, उनसे क्या पूछना, उनके जमा लो, जमा है? भगवान पानी। गौरतलब है कि नागदा के आसपास रेलवे क्षेत्रों में आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। शहर के चंबल ब्रिज के समीप भी पिछले 3 दिनों से झाड़ियों में आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। इन तीनों दिन रेलवे कर्मचारियों ने नागदा नगर पालिका की फायर ब्रिगेड के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोटा मंडल के अंतर्गत हुई राजधानी एक्सप्रेस की इस आगजनी की घटना के बाद रेलवे प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए अब रतलाम मंडल में ऐसी किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। ट्रैक के आसपास सूखी झाड़ियों को हटाने और गश्त बढ़ाने पर जोर दिया गया, ताकि भविष्य में कोई बड़ी अनहोनी ना हो। से भी आ गए। इसमें कुछ फूट नहीं जाएगा? तो बाटले वाटले फूटे तो नहीं? नीचे लगे 5 बजे। 20 मई को नगर के सभी मेडिकल शॉप रहेंगे बंद। ऑनलाइन दवा की बिक्री रोकने, दवाइयों में भारी डिस्काउंट बंद करने व नकली दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट द्वारा दिनांक 20 मई 2026 बुधवार को
पूरे भारत में मेडिकल शॉप बंद रखने का आह्वान किया है, जिसके चलते नागदा में भी 20 मई को केमिस्ट एसोसिएशन नागदा द्वारा नगर की समस्त मेडिकल दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। केमिस्ट एसोसिएशन नागदा के अध्यक्ष ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि ऑल इंडिया केमिस्ट बंद को लेकर शुक्रवार को उज्जैन में मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष गौतम चंद धिंग के नेतृत्व में बैठक रखी गई थी, जिसमें उज्जैन जिले की सभी मेडिकल दुकानों को बंद रखने की रूपरेखा बनाई गई। साथ ही 20 मई को मांगों के समर्थन में स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन की ओर से 20 मई बुधवार के दिन संपूर्ण दवा व्यवसाय बंद रहेगा। इसी संदर्भ में नागदा केमिस्ट एसोसिएशन के द्वारा सभी दवाई की दुकानें संपूर्ण बंद रहेगी। विरोध में हमारे नकली दवाइयों के पे प्रतिबंध लगाना, ऑनलाइन बिक्री पे प्रतिबंध लगाना और कॉर्पोरेट द्वारा भारी डिस्काउंट पर दवाइयों का विक्रय करना जो कि अमान्य है, इसके विरोध में हमारी सभी केमिस्ट साथी मिलजुल कर सभी दुकान को संपूर्ण रूप से बंद रखेंगे। इसी संदर्भ में अभी कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश केमिस्ट एसोसिएशन के द्वारा मीटिंग का आयोजन रखा गया था। उसी संदर्भ में सबको बातें समझाई और समर्थन के लिए कहा गया है। उसी नियमों का पालन करके हमारी नागदा केमिस्ट एसोसिएशन संपूर्ण रूप से दुकानें बंद रखें और एसडीएम के ऑफिस में जाकर ज्ञापन दिया जाएगा।